राधे राधे मित्रों, आपका दिन शुभ हो। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधु, आइए अब आज हम भक्त राजा जयमल जी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री जयमल जी महाराज राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। श्री जयमल जी रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य थे और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा इनको प्रदान किया हुआ उपासना मंत्र तो श्री राधा कृष्ण मंत्र था, परंतु इनके आराध्य तो धनुषधारी श्री राम जी थे। चार भुजानाथ ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। वे नित्य 10 घड़ी 4 घंटा पूजा भजन आदि करते थे। पूजा के समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश देने वाले एवं व्यवधान करने वाले को मृत्यु दंड दे देते थे। जयमल जी का एक बड़ा भाई था। यद्यपि वह भी पास ही के राज्य में मारवाड़ जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के भी राज्यों को हड़पने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हो तभी मेड़ता पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को यह सूचना समर्थ है देने में, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव होने से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे। राजमाता ने जयमल जी को यह सूचना दी तो जयमल जी बोले, भगवान श्री राम सब संभाल ही लेंगे। श्री रघुनाथ जी सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला धारण किए हुए पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घोड़शाले में जाकर राजा की सवारी का आश्रय खोलकर उन्हें फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि पर चल पड़े। भगवान ने युद्ध भूमि पर संपूर्ण सेना को गिरा दिया, प्राण किसी के नहीं लिए। थोड़ी देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में केवल शत्रु राजा ही अकेला बचा रहा, अन्य सारी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त जयमल का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उनको नहीं मारा और उसे अपनी सुंदर छवि का दर्शन कराया, जिससे वह भाई की शत्रुता भूल गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान वापस लौट गए और घोड़े को अपने स्थान पर वापस बांध दिया। जयमल जी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? उसने कहा, तुम्हारी तरफ से मात्र एक सांवला सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने सारी सेना को भूमि युद्ध पर घायल कर दिया और भूमि पर गिरा दिया। उसने अपने तीखे बाड़ों से तो कम और अपने सुंदर अखियों और मुस्कान से अधिक घायल किया। उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं मूर्छित हो गया और जमीन पे गिर पड़ा। आप एक बार मुझे उस सांवले सिपाही का दर्शन करा दो। आपको जो दंड देना है वो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल को अब समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। जयमल जी उसके चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। उससे कहने लगे, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तुझे तेरी सेना सहित श्री रघुलाल जी के दर्शन प्राप्त हुए। राजा के भाई ने पुनः रोकर विनती करते हुए कहा, उस सांवले सिपाही के दर्शन करा दो। जयमल जी के पुकार करने पर भगवान ने उसी सुंदर रूप का दर्शन कराया। भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई जयमल से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवान का भक्त हो गया। इधर जयमल जी को दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से कहा था कि भगवान श्री राम सब संभाल लेंगे। मेरे वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान को युद्ध करने आना पड़ा।
राजा जयमल का अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा अनुराग था। एक दिन गर्मी के समय विश्राम करते हुए वे सोचने लगे, यहाँ खस के तटिया, हवादार कमरा, गीले कपड़े हुए हैं आदि सब सुविधा होने पर भी कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। और श्री ठाकुर जी का मंदिर तो नीचे मंजिल में है, उनको वहाँ कितनी गर्मी लगती होगी। राजा ने छत पर सुंदर हवादार कमरा बनवाया और श्री ठाकुर जी की वही छत पर जाकर मानसी सेवा करते रहते थे। श्री रघुनाथ जी के उस शयनागार में जाने के लिए राजा ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। रात में राजा स्वयं ऊपर छत पर जाकर पुष्पादि से शयन की व्यवस्था करते थे। शयन भोग, इत्र, जलपान, तांबुक आदि सभी वस्तुएं यथास्थान रखकर नीचे उतर आते थे और सीढ़ी हटाकर अलग रख देते थे। ऊपर अन्य किसी को भी जाने के लिए मना किया गया था। कमरे से थोड़ी दूर बैठकर राजा मानसी सेवा में ध्यान करते श्री रघुनाथ जी के सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं। वे कुछ देर चरण सेवा करके शयन करने चले जाते। राजा के इस रहस्य को रानी भी नहीं जानती थी। रानी ने सोचा, ये नित्य 4 घंटा सेवा पूजा करते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त रात में छत पर जाकर यह क्या करते हैं। एक दिन रात में रानी ने सीढ़ियां लगाई और ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा पर्दा हटाया, झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा सुंदर स्वरूप रानी ने कभी नहीं देखा था। रानी पुनः चुपचाप उतर आई और सीढ़ी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातःकाल आकर रानी ने अपने पतिदेव को सब बात सुनाई। राजा जयमल ने उसे डांटा, फटकार कर कहा कि फिर कभी ऐसा मत करना। लाल जी की नींद में व्यवधान हो सकता है। और मन ही मन यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो इसे भी लाल जी के दर्शन प्राप्त हुए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आइए अब हम भजन का श्रवण करते हैं। इस चैनल पे आप बने रहिए, रोजाना एक भक्तों की कथा आपको सुनने को मिलेगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब हम भजन सुनते हैं। बोलो शिव बन। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप भक्तों में रुचि रखते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं तो भक्तों की कहानियाँ सुनना आवश्यक है, क्योंकि भक्तों की कहानी सुनने मात्र से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान की कहानियों को और भक्तों की कहानियों का श्रवण अवश्य करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपकी शिकायत भगवान से कर दूंगी, क्योंकि आपका पता नहीं आप भक्त हैं कि नहीं, पर मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।